ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। और चलिए बात करते हैं मकर राशि की। जून का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान? आइए जानते हैं। जून के महीने की शुरुआत में मकर राशि वालों के आमदनी बढ़ने का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पांचवें भाव में बुधादित्य योग के कारण आय में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। सरकारी नौकरी करने वालों को 15 जून के बाद आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। पांचवें भाव में सूर्य के आने से परिवार के कारण आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। मकर राशि के व्यवसायी बहुत ज़्यादा धन लाभ या मुनाफे की उम्मीद ना करें। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरे भाव में बैठा राहु अचानक धन लाभ या धन हानि करा सकता है। शेयर बाजार, लॉटरी या सट्टे से सावधान रहें। स्वास्थ्य कारणों से भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। सातवें और आठवें भाव में अशुभ ग्रहों के होने से गृहस्थी से जुड़े खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। बिना योजना बनाए पैसे खर्च करना भी आपको प्रभावित कर सकता है। 29 जून से आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। अगर आपकी मकर राशि है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं। काली गाय और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। इससे भी आपका भाग्योदय होगा और आपकी सेविंग्स में इजाफा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जून में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? जून में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है जून महीने का इनका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। जून के महीने में जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके पांचवें भाव में बृहस्पति आमदनी बढ़ाने में काफी मदद करेंगे। पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते। पंचम और नवम स्थान भी अगर देखा जाए और दोनों की स्थिति अच्छी हो तो आदमी विशिष्ट रूप से धन प्राप्त करने की क्षमता रखता है। महीने के शुरुआत में आपकी आमदनी स्थिर रहेगी। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन लाभ होने की संभावना है। पुराने निवेश और पुरानी योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा। शेयर बाजार, सरकारी योजनाओं या प्रॉपर्टी में 15 जून के बाद निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन जोखिम भरे निवेश सोच समझकर और सलाह लेकर ही करें। बुधादित्य योग के कारण नौकरी और शेयर बाजार से लाभ मिलेगा। दूसरे भाव में शनिदेव के होने से विदेश से भी आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन महीने की शुरुआत और महीने के अंत में आपके सामने कुछ अप्रत्याशित खर्चे आ सकते हैं जो आपके प्लानिंग में नहीं होंगे। भाई अगर बजट बनाकर चलेंगे तो जून के महीने में सब कुछ ठीक रहने वाला है, लेकिन आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। हेल्थ पॉलिसी में निवेश करेंगे तो भविष्य में इन खर्चों से बच सकते हैं। इस महीने आपको आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। परिवार या दोस्तों से आर्थिक मदद मिल सकती है। इस महीने आप अपने टैलेंट के दम पर पैसे कमाने में सफल रहेंगे। आपको पूरे महीने हर शनिवार की शाम हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और हो सके तो शनिवार को कुछ ज़रूरतमंदों में खाने की चीज़ें आपको बांटनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली के रहने वाले आयुष चौहान और इनके पिता विजय कुमार। हमसे सवाल पूछा है, इनकी डिटेल बता देती हूँ पंडित जी। आयुष चौहान, डेट ऑफ बर्थ है 28/9/2006, 7:10 रात को इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। और सवाल पूछा है कि मेरे बच्चे का आगे का करियर कैसा रहेगा, इनके किस फील्ड में जाना चाहिए। साथ इन्होंने ये भी पूछा है इनको नौकरी करना चाहिए, बिजनेस, और इनका हेल्थ कैसा रहेगा। देखिए ऐसा है कि जो आयुष के बारे में आपने पूछा है तो इनका लग्नेश मंगल जो है वो रोग भाव में सूर्य, शुक्र और केतु के साथ है और मंगल अस्त है। बहुत अच्छा स्वास्थ्य तो आपके बेटे का नहीं रहता है और केतु में इस समय गुरु का अंतर चल रहा है। इसको गुरु चांडाल योग भी कहते हैं।
वैसे ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही पढ़ाई, तकनीकी क्षेत्र में ही पढ़ाई करके सफल हो सकते हैं और इनका दशमेश और तृतीयेश शनि और बुध की जो स्थिति है उससे ये नौकरी करके ही अच्छा कर सकते हैं, व्यवसाय में फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन अभी इनके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इनका चंद्रमा और शुक्र दोनों नीच राशि में स्थित हैं, जिसके कारण बार बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में इनके खान पान पर ध्यान रखना चाहिए और गहरे पानी में नहाने नहीं जाना चाहिए, गहरे पानी में तैराकी नहीं करनी चाहिए, पानी से दुर्घटना का भय है। और अभी चूंकि केतु में गुरु का अंतर चल रहा है, ये दशा 28 दिसंबर 2025 तक है, इसलिए इस दशा में भी कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे में चाहिए कि भगवान शिव की उपासना करें और किसी शिव मंदिर में शुक्ल पक्ष की पंचमी को रुद्राभिषेक करें और हो सके तो पीले कपड़े, चने की दाल और केला दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आप में भी से कोई हो सकता है कुंडली विजेता और आप हमें मेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेल करेंगे, जो हमारे लगातार दर्शक हैं जो काल चक्र देखते हैं, आप अपनी सलाह भी दे सकते हैं। साथ ही आप में से भी कोई हो सकता है लकी ईमेल कुंडली विजेता, तो आप हमें मेल करते रहिए। तो जून में मीन राशि वालों की बढ़ेगी इनकम या होगी धन हानि? जून में मीन राशि वालों की कैसी रहेगी आमदनी, ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को जून में कब निवेश से फायदा होगा और कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपके राशि में शनि का गोचर पूरे महीना रहने वाला है। आपके द्वितीय भाव में जून के काफ़ी समय तक शुक्र की स्थिति है। तृतीय भाव में सूर्य बुध हैं, लेकिन ये गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि में 15 तारीख के आसपास। तो आपके चतुर्थ भाव में त्रिग्रही योग बनेगा, सूर्य बुध और बृहस्पति की स्थिति बनेगी। कुल मिलाकर महीने की शुरुआत में मंगल की जो दृष्टि है, जब मंगल की दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, जिससे आमदनी में वृद्धि का योग बन सकता है। लेकिन मंगल के छठे भाव में आने से कानून और स्वास्थ्य मामलों पर जरूरत से ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। बुध के कारण आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। दूसरे भाव में शुक्र के होने से पूरे महीने पैसों के मामले में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। भाई बहनों से भी आपको आर्थिक मदद मिल सकती है और कारोबार से भी आपको मुनाफा बढ़ने का योग है। हाँ, 12वें भाव में राहु के होने से अच्छी आमदनी के बावजूद बचत नहीं हो पाएगी। बृहस्पति के कारण जून महीने में शुभ कार्य या पारिवारिक जरूरतों पर पैसा खर्च हो सकता है। बृहस्पति 12 तारीख को अस्त हो रहा है 27 दिनों के लिए, तो इसमें लाभ की गति जो होगी वो धीमी हो जाएगी। निवेश से उतना फायदा नहीं होगा जितने की आपको उम्मीद थी। कुल मिलाकर जून महीने में मीन राशि वालों की आमदनी नियमित होगी, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी मीन राशि है तो आपको नित्य केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और भीगी हुई चने की दाल और गुड़, ये 2 चीज़ें बृहस्पतिवार को किसी गाय को खिलाना चाहिए। अगर ये उपाय आप करते रहेंगे तो निसंदेह आपका जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।